बोलो। आप सभी को हृदय तल से और तहे दिल से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस परीक्षा कुल ऑनलाइन क्लासेज में। मेरे सभी विद्यार्थी, मैं आप सभी को कहता हूं कि कक्षा 10 की गणित में ये जो टॉपिक हैं और छपने वाले टॉपिक, मैंने कक्षा 10 के जितने भी आंसर्ड हैं और 10 साल के 2011 से लगा के 2023 तक के जितने हैं प्रश्न या आंसर्ड, मैंने इनको उठा के देखा। यहाँ इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं और जितने ये जो बचा समय है आपका, और इन पर जाके आप घर पर सभी विद्यार्थी चिन्हित कर लें किताब पर और यहां से टॉपिकों से प्रश्न को बार बार रिवीजन करें। और आज टॉपिक की बात की जा रही है कक्षा 10 के गणित की, और चैप्टर नंबर, और इसके पहले हमने बता दिया है, और चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमिति एक 12 नंबर का चैप्टर आता है और एक ये चैप्टर बहुत सरल है और बहुत अच्छा लगता है पढ़ने पर जब हम पढ़ते हैं। यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, एक तो साइन थीटा दिया होगा तो कॉस थीटा पूछेगा, कोई एक अनुपात दिया होगा तो दूसरा जरूर पूछेगा, और यहां से प्रश्न पूछेगा एक प्रश्नावली 8b पर। 8b पे त्रिकोणमिति के शारीरिक आपको टेबल आपको सारणी याद रखनी है। अगर सारणी याद है अगर आपको, तो मैं कहता हूं यहां सारणी से एक प्रश्न पक्का आएगा। यहां से त्रिकोणमिति सारणी से एक प्रश्न आएगा, पक्का है, इस बात की गारंटी है। और सिद्ध करने में हमारा 8C प्रश्नावली पड़ जाती है, और जो मनोहरे की बुक न्यू एनसीईआरटी जो है मनोहरे वाली, वो 8D भी है शायद उसमें से, और उन सिद्ध करने वाले पूरी प्रश्नावली को आप लगा के जाइएगा, ये जरूर कहते हैं हम। और शेष एक प्रश्न वहां से पूछा जाता है 8B से या 8A से, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न ऐसा जरूर से जरूर आएगा, इस बात की गारंटी है। सभी विद्यार्थियों को बिलीव करें, विश्वास रखें, इन टॉपिकों को आप लगा के जाइए। ये हम इस बार जितना हमारा तीसरा बैच जा रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 9 हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये एक ही मात्र प्रश्नावली है इसमें, और एक प्रश्नावली ये है, और इसके जितने भी सवाल हैं, चाहे उदाहरण हो और चाहे प्रश्नावली हो, इसके मात्र एक प्रश्नावली है। तो मैं तो कहूंगा आप पूर्ण रूप से इसको लगाएं। हम पढ़ा रखा है हमने ऑफलाइन बैच में, सभी ये सब बता दिया गया है और चिन्हित करवा दिया गया है। ऑफलाइन में भी बताया गया है कि इन टॉपिकों पे आप सवाल जरूर लगाएं। इस प्रश्नावली को आप पूर्ण रूप से लगा लें और इसके जितने भी उदाहरण हैं उनको भी लगाएं, ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। चैप्टर नंबर हम 10वें की बात करते हैं, वृत्त, ये चैप्टर नंबर 10वां। वृत्त से एक प्रमेय आ सकती है, प्रमेय नंबर 1 मनोहरे की बुक के अनुसार, और प्रमेय नंबर 2 सिद्ध करने के लिए ये प्रमेय आ सकती है। अब प्रश्नावली 10A की बात करें, 10A में यहां से 1 नंबर का प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा। 10B प्रश्नावली 10B में क्या जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं, मेरे दोस्तों, मैं कहता हूं जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं, इनको जरूर आप बना के जाइएगा। ये प्रश्न आते हैं चित्र वाले, जैसे वृत्त दिया होगा उससे एक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो कोणों का मान वगैरह पूछ लेता है। यहां पे चैप्टर नंबर, अब अगले की बात करते हैं 11वां। ये एक चैप्टर, इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और 11वां चैप्टर मात्र, अब जो न्यू एनसीईआरटी बुक है, मात्र एक ही प्रश्नावली है 11वें चैप्टर में न्यू एनसीईआरटी के अनुसार से हम बता रहे हैं मनोहरे की बुक से। चित्र वाले जितने भी प्रश्न हो सभी प्रश्नों को हल करके जाना है और उदाहरण सहित लगा के जाना है। चैप्टर नंबर 11वां, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यहां से। और हम सूत्र भी बता रहे हैं आपको, लघु त्रिज्य खंड के सूत्र से यहां से आएगा प्रश्न एक, दीर्घ वृत्त खंड के सूत्र से यहां से आएगा, लघु त्रिज्य खंड के सूत्र से, दीर्घ त्रिज्य खंड के सूत्र से, और चाप की लंबाई से। इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं तो कहूंगा एक ही प्रश्नावली है, तो आप इसको पूर्ण रूप से सही एक सिस्टमैटिक ढंग से लगा के जाएं, क्योंकि एक ही प्रश्नावली हमारी इसमें से, तो अब इसको सही से लगा के जाएंगे और इस प्रश्नावली के उदाहरण सभी जरूर से जरूर लगाएं। चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 12वां चैप्टर है। शंकु पर आधारित प्रश्न, यहां से एक पक्का प्रश्न आएगा, शंकु पर आधारित प्रश्न।
प्रश्नावली 12B पूरी प्रश्नावली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 12B जितनी भी पूरी प्रश्नावली को आपको हल करके जाना है, हल करके जाना इस पूरी प्रश्नावली को। और इसी 12A में एक वहां छूट रहा था प्रश्न, 12B से 12A से प्रश्न नंबर 1 से लेकर 7 तक जितने प्रश्न हैं, 1 से 7 तक के जितने भी प्रश्न हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वहां के क्वेश्चन है 1 से लेकर 7 तक। उन क्वेश्चनों को आप जरूर लगाएं घरों पर। मैं कहता हूं आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको आएगा। और आप ये मत सोचे कि हमें आता है, हमसे तो बनता है। आप लगाइए और लगाने से आपका कैलकुलेशन तेज होगा। कहां पर रुकते हैं, कहां पर स्पीड अप आपका तेज होगा, क्योंकि आपको वहां पे कम टाइम पर ज्यादा सवाल करने होते हैं। टाइम के अनुसार हमें मैनेज करना पड़ता है, सवालों को लगाना पड़ता है। चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं। सांख्यिकी चैप्टर सरल, बहुत अच्छा ये चैप्टर है और सरल भी है। आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो माध्य, माध्यिका, बहुलक। ये अगर 3 चीजें पता है तो अगर आपको आता है, ये आपको आना चाहिए। अगर ये आता है तो आपका ये चैप्टर बहुत क्लियर है आपका। यहां से इन चीजों से, माध्य से, माध्यिका से, बहुलक से प्रश्न पूछे जाते हैं। माध्य से पूछेगा, माध्य से और बहुलक से प्रश्न ये तो पूछता, माध्यिका से तो हर साल पूछता है। ये चाहे ना पूछे, जिस टाइप में मान लो माध्य से जिस विधि से कहेगा उस विधि से आपको करना पड़ेगा, ये गारंटी है इस बात। जैसे पेपर पूछेगा वैसे आपको करना है, ठीक। और माध्यिका, बहुलक में यही होता है, माध्यिका हमें आना चाहिए। और चैप्टर नंबर 14 की बात करें, चैप्टर नंबर 14 अर्थात प्रायिकता चैप्टर, हमारा चैप्टर प्रायिकता में मैंने सभी जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन जरूर बताते हैं। क्यों? इसलिए ताकि जितने एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं वो परिचय से सभी बनते हैं वहां, इसलिए हम यहां प्रायिकता में जितनी बेसिक चीजें हैं हमने इंट्रोडक्शन में बता रखा है और एमसीक्यू वहीं से बनते हैं। प्रश्न कहां से आएंगे? ताश पर आधारित प्रश्न, ताश के 52 पत्तों पर हमने ये पढ़ाया है, ये ताश क्या होते हैं। सिक्का पर प्रश्न आएगा, सिक्का पर आधारित प्रश्न। पासा अर्थात लूडो पर प्रश्न आता है और इन पर प्रश्न जरूर बनते हैं। मैं कहता हूं सभी विद्यार्थियों को इन चीजों को, इन टॉपिक को आप चिन्हित करें और घर में आप जितना आपका शेष टाइम बचा है और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। और 100 में 100% कहता हूं यहां से क्वेश्चन फंसेंगे और आपको पास तो क्या, आप 60-70 से ऊपर मारेंगे अगर आप इनको आप लगा के जाएंगे। 70 से तो ऊपर है। जय हिंद बोल दिया। अब सभी विद्यार्थी जय हिंद।